बोलनी चाहिए। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट के वकील जो भाषा बोलते हैं वो इस तरह बोलते हैं जैसे दे आर सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो सुप्रीम है। ये तय करना है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे सरकार अपने किसी काम से भी। तुम लोगों से बात करते नहीं, संवाद करते नहीं, झूठे वादे करते हो, वादों को निभाते नहीं। तुम तो बदमाश हो, चोर हो, देश के गद्दार हो। सोनम वांगचुक को मुझे लगता है रिलीफ तो मिलेगा, क्योंकि प्रेशर है कहीं ना के पीछे। अगर कोई है, किसी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी को गिरफ्तार करना चाहिए, देश का गृह मंत्री है। पाकिस्तान से तो इनके संबंध है। लोगों की हत्या की गई है डायरेक्ट गोली मार के। ये कौन बदमाश हैं जो देश के युवाओं को गोली मारते हैं डायरेक्ट? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। बात करेंगे जिस तरीके से सोनम वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और हेबियस कॉर्पस का मामला उनकी पत्नी ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँच गया, सोनम वांगचुक को जेल में बंद किया गया जोधपुर में, इस पूरे मामले पर क्या है? देखो, कानून में प्रावधान है इस तरह से किसी को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद किया जाता है वो कोर्ट के सामने जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकता है। मगर एक प्रश्न उठा यहाँ पर कि भाई नोटिस नहीं दिया गया उसको, उसकी पत्नी को। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने वांगचुक को दे दिया, इसको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कानून की कि इंडिविजुअल को देना होता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, और ये बेवकूफ़ी भरा वो है सेक्शन। अब जिसको आप पकड़ेंगे उसी को नोटिस दे देंगे और उसको वकील से मिलने नहीं देंगे, परिवार के लोगों से मिलने नहीं देंगे, तो कैसे मुकदमा करेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके? तो बहुत सारी इस तरह की खामियाँ और ब्लैंकेट जिसमें आप बिना किसी एक्यूजेशन के, यानी कोई बिना आरोप के ही आप पब्लिक ऑर्डर के चक्कर में किसी को पकड़ते हैं और 1 साल तक बंद रख सकते हैं। तो इतना कठिन कानून के अंदर जो प्रोविज़न है कि कम से कम उसका अरेस्ट का आधार बताना चाहिए उसको भी और परिवार को भी, क्योंकि यहाँ कोई अकेला नहीं है, सबके पीछे कोई परिवार ही है। बात तो वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन करने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है जारी, आई थिंक 16 तारीख की इसमें फिक्स की गई है, 14 तारीख फिक्स की गई है। ऐसे मौक़ों पे ये सेंसिटिव वो है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी पता होगा सोनम वांगचुक कौन है। तो इस तरह से बंद करना, यहाँ मेन बात मेरे लिए और देश के वकीलों के लिए और देश के लिए ये नहीं है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है। यहाँ मेन इशू असल बात में है कि 4 लोगों की हत्या की गई है डायरेक्ट गोली मार के। ये कौन बदमाश हैं जो देश के युवाओं को गोली मारते हैं डायरेक्ट? किसने उनको आदेश दिया? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। वो ये महत्वपूर्ण जरूर है कि इस तरह के आदमी को एनएसए में गिरफ्तार करना अपने आप में राष्ट्रीय अपराध है, ये लोकतंत्र के प्रति अपराध है उसको गिरफ्तार करना। मगर 4 लोगों की हत्या जो सीधी गोली मार के इस देश के 4 सिटीजन है, वो सबके लिए और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का भी बेटा, किसी का भी पति, किसी की भी पत्नी, कोई भी सिटीजन देश का पुलिस की गोली से मारा जाए बिना वार्निंग के, बिना उस प्रोसीजर के जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है कि उनको वार्निंग दी जाए, मौका दिया जाए, सारा कुछ किया जाए। सबसे बाद की बात है ये गोली मारना, और गोली भी डायरेक्ट नहीं मार सकते आप। ऐसे प्रदर्शनकारी को किसी को भी आप जान से नहीं मार सकते। दुनिया भर की फोर्स थी उनके पास, उनको पकड़ना चाहिए था, या पैरों में मारते पता चलता भाई, लाठीचार्ज करते। तो इतने से लोग, थोड़े से बॉर्डर एरिया जहाँ दुनिया भर की पैरामिलिट्री और मिलिट्री पड़ी है, वहाँ पे लोगों को गोली मारना, ये देश को डराना है और ये देश के प्रति अपराध है। इस अपराध के पीछे जो है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और सारे वकील यहाँ लगभग कह रहे हैं कि इस अपराध के पीछे अगर कोई है, किसी को इस्तीफा देना चाहिए, किसी को गिरफ्तार करना चाहिए, देश का गृह मंत्री है अमित शाह, उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसी के अंडर में पुलिस है। पाकिस्तान से संबंध बताया गया सोनम वांगचुक अरे का। अब तो संबंध कोई बता लो, संबंध बताने से क्या होता? देश के सामने बताएंगे, कोर्ट के सामने बताएंगे, जब पता चलेगा संबंध है कि नहीं है। इस तरह के संबंध तो इन लोगों के ज्यादा हैं। पाकिस्तान से तो इनके संबंध है, पाकिस्तान के लड़ाई लड़के, इन्हीं का तो बेटा है वो क्रिकेट में भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच करते हैं। पाकिस्तान में यही लोग तो बस लेके गए थे और फिर बाद में कारगिल हुआ था।
और कारगिल में कितने युवा देश के मारे गए थे मिलिट्री में। नहीं, हिंसा के पे ही उसका भड़काऊ बयान के आधार पर क्या भड़काऊ, कौन सा भड़काऊ बयान किया उसने? उस आदमी ने बाद में अनशन भी तोड़ दिया इसी बात पे कि भाई हिंसात्मक रास्ता हमारा नहीं है, गांधीवादी रास्ता है। और प्रोटेस्ट करना इस देश का फंडामेंटल राइट है। उसमें बीच में कहाँ से सरकार आएगी, क्या करेगी उसमें? कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए बनाया और बिठाया हुआ है जजों को यहाँ पर, और कोई काम करने के लिए नहीं, खेती नहीं करनी इन लोगों को। तो सोनम वांगचुक में इस तरह से तारीख देना और कई दिन से मुद्दा पूरे देश में है कि भाई उसको गलत गिरफ्तार किया है, नहीं करना चाहिए। ऐसे एनएसए में तो आप इसका मतलब 10-20 लीडर है मान लो देश के, उन्हीं को आप गिरफ्तार कर लोगे एनएसए में, जैसे इमरजेंसी में भी गिरफ्तार किया था लोगों को, तो क्या होगा? देश चलेगा क्या? और बाकी लोगों को आप डरा दो, गोली मार के 4 युवाओं को मार दिया आपने, तो बाकी तो वैसे डर जाएंगे। और जो नेता हैं, जो उनका नेतृत्व करने वाले हैं, दिशा देने वाले, उनको आप एनएसए में गिरफ्तार कर लो, ये देश चलेगा क्या? कुछ लोग यूएपीए में बंद किया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है, ये इस तरीके से गंभीर अपराधों में ये लोकतंत्र में अपराध है। ये पहली बात तो एनएसए कानून अपने आप में ही लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, और पार्लियामेंट में भी धब्बा इस तरह का बेहुदा कानून बनाना। किसी आदमी को बिना उसके बताए, बिना कोर्ट में ले जाए आप 1 साल तक अंदर रख सकते हैं कि आप खतरा हैं सोशल ऑर्डर के लिए। पूरे देश में सर्वे अगर आप करोगे कि वांगचुक को क्या बताएंगे, बहुत कट्टरपंथी या इनके अपना अंधभगत जो मीडिया, उसके अलावा कोई आदमी बता नहीं सकता कि वो देशभगत नहीं है। जोधपुर ला करके बंद करना, ठंडे इलाके से ला कर गर्म जगह पे रखना, क्या लगता है इसके पीछे भी कोई साजिश? नहीं, इसको मैं ज़्यादा साजिश तो नहीं, उन्होंने इसलिए दूर रखा होगा, वहाँ पे उनके स्टेट में गवर्नमेंट है बीजेपी की, और फिर उसको वहाँ दूर रख के कि भाई उसको यूज करेंगे, पॉलिटिकली यूज करेंगे। यहाँ गिरफ्तारी कोई देश के हित में गिरफ्तारियाँ नहीं है, ये गिरफ्तारियाँ हैं पॉलिटिकल अपने एजेंडे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये देश सरकार बनाने के लिए नहीं है, देश के साथ षड्यंत्र रचने के लिए यहाँ किसी को पावर नहीं है। कोई सीएम हो, पीएम हो या चीफ जस्टिस हो, यहाँ सबके ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर होती है शासन में, राजशाही में, तानाशाही में। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पावर नहीं होती। जहाँ जहाँ पावर शब्द है उसका भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कन्वर्ट करने पड़ेंगे ये शब्द। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये तय करना है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे सरकार अपने किसी काम से भी। तुम लोगों से बात करते नहीं, संवाद करते नहीं, झूठे वादे करते हो, वादों को निभाते नहीं। तुम तो बदमाश हो, चोर हो, देश के गद्दार हो कि देश के सामने वादे करते हो फिर उसको निभाते नहीं, और जो वादे पूरे करने की बात याद दिलाता है उसको तुम एंटी सोशल एलिमेंट कहते हो, और फिर उसको आप गोली से मार देते हो सीधे डायरेक्ट। 4 बच्चों को जैसे वांटेड अपराधी हो, 4 लोगों को जो मारा गया है, ये मारा नहीं, मरवाया गया है, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं कह सकते। देश ये कह रहा है, देश के एडवोकेट ये कह रहे हैं इसके पीछे गृह मंत्री का हाथ है। गृह मंत्री से किसने करवाया है वो उसको पकड़ के पूछने की बात है। तो देश में एनएसए अगर लगाया जा सकता है वांगचुक पे, तो एनएसए प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री पे भी लग सकता है। क्या आप खतरा हो देश के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए? सबूत देश के अंदर देश को डराने के लिए आप जिम्मेवार हो। देश का बोलने का इंडेक्स जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जो हमारी प्रेस का इंडेक्स है, वो 151 नंबर पे पहुंच गया। 180 देशों में हम 151वें नंबर पे हैं आजादी में बोलने की। तो काहे की डेमोक्रेसी, काहे का हम बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। देश में जो लोग शासन की व्यवस्था की जो देखभाल के लिए जो लोग बैठे वो सक्षम नहीं है, वो देशभगत नहीं है इतने जो होना चाहिए। संविधान की जो उन्होंने शपथ ली है उसके साथ वो बदमाशी करे शपथ के साथ। तो वांगचुक भी अगर पकड़ा गया तो देश में कौन बच सकता है? फिर कोई भी पकड़ा जा सकता है। ये गलत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश में बुरी तरह फेल हुई है देश को फंडामेंटल राइट बचाने में। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चौकस हों, ईमानदार हों, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जज संविधान को समझते हों, संविधान के मर्म को समझते हों, तो देश की सरकारें इस तरह से कर नहीं सकती। देश की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स इस तरह नहीं कर सकती कि किसी को आंदोलन करने में डायरेक्ट गोली मार दी जाए, किसी को नक्सलवादी बता के डायरेक्ट गोली मार दी जाए। और बातें करते हैं, गृह मंत्री का स्टेटमेंट में तो देख रहा था, बहुत सारे वकील बैठ के हमें डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी तारीख फिक्स की है जब तक उसे मुक्ति मिल जाएगी नक्सलवाद से। अरे क्या है ये नक्सलवाद? इस देश में हर एक की बात सुनना, उसके साथ संवाद करना और उसकी बातों के साथ उसके हर प्रश्न का उत्तर देना और समस्या का समाधान करने के लिए तो हमारी व्यवस्था है संविधान के तहत, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं।
उसको मारने के लिए नहीं हमने बनाया। पैरामिलिट्री पुलिस हमें प्रिकॉशन के लिए बनाई है कि लिमिट क्रॉस जब हो, जब लोगों का जान माल खतरे में हो, जनता की जान खतरे में हो, तब कोई कार्रवाई हमें थोड़ी बहुत करनी चाहिए, वरना देश का कोई भी नागरिक किसी भी नाम की वजह से उसको आतंकवादी करार दे के, नक्सलवादी, देशद्रोही या दंगेबाज करके किसी की जान लेना असंवैधानिक है। ये अपराध है, इसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता ही है। सुप्रीम कोर्ट में अब जैसे 14 तारीख को डेट लगी है, नोटिस जारी किया है, नोटिस का कितना जो है उससे क्या होगा, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या सोनम वांगचुक को रिलीफ मिल पाए? सोनम वांगचुक को मुझे लगता है रिलीफ तो मिलेगा, क्योंकि प्रेशर है कहीं ना कहीं कॉन्शियस पे, जजों की कॉन्शियस पे भी प्रेशर है। बताया गिरफ्तारी यस करना, यस यस, तमाम चीजें मगर दस्तावेज मगर दिए। मगर अपेक्स जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह से होने चाहिए, जिस तरह चट्टान की तरह खड़े होने चाहिए लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में, वो भाषा नहीं निकलती जजों के मुंह से। ये बहुत चिंता का विषय पूरे देश के लिए। जी। जजों को जितना स्टैंड लेना चाहिए, जो भाषा बोलनी चाहिए, मैं देखता हूँ गवर्नमेंट के वकील जो भाषा बोलते हैं वो इस तरह बोलते हैं जैसे दे आर सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो सुप्रीम है। वो इस तरह बात करते हैं जजों के सामने, और जजेज फिर इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई अपीजमेंट हो, कि सरकार के खुल के, अगर सरकार गलत काम कर रही है, सरकार में बैठे हुए लोग गलत काम करें, उसका भरपूर विरोध करने की बजाय, भरपूर डांट लगाने की बजाय, ज़्यादातर कोर्टों में यह हल है कि वो इस तरह से भाषा का यूज करते हैं। जो एक कॉमन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो भाषा उसके साथ यूज नहीं होती जो सरकार के वकीलों के साथ यूज होती है। ये देश के लिए खतरनाक है, अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।